हेलो एवरीवन, आज हम नोवा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो बाइबल की कहानी नोवा की नाव पर आधारित है। तो बिना वक्त गवाए इस मूवी को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से होती है जब पृथ्वी पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। तब ईश्वर ने एडम और ईव को इस पृथ्वी पर भेजा। उनके 3 बेटे होते हैं। उनका नाम केन, एबल और सेत होता है। केन अपने भाई एबल को मार देता है और ईस्ट की तरफ भाग जाता है। अब केन और सेती बच चुके थे। केन के वंशज ने प्रकृति का विनाश और हिंसा का रास्ता अपनाया। उसके बाद हम सेत के 8वें वंशज नोवा को देखते हैं। नोवा के माता पिता को केन का वंशज ट्यूबल केन ने मार दिया था। नोवा की अपनी एक छोटी सी फैमिली भी होती है, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे, जिनका नाम शेम, हाम और जाफेट होता है। नोवा एक ईश्वर का भक्त और धार्मिक होता है। ये दुनिया हिंसा, लालच और पर्यावरण के विनाश से तबाह हो चुकी है और मानवता के पापों और बुराइयों से भरी हुई है। नोवा को रात में अपने सपने में एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें वो पूरी दुनिया को पानी में डूबते हुए देखता है और इस पृथ्वी पर फिर से नई शुरुआत होगी। उसे लगता है कि ये ईश्वर का संदेश है और ईश्वर दुनिया को मनुष्य के पापों से मुक्त करने के लिए एक महाप्रलय लाने वाले है। इस सपने को समझने के लिए नोवा अपने परिवार के साथ अपने दादा मेथुसेला से मिलने के लिए निकल पड़ता है, जो एक पहाड़ी गुफा में रहते हैं। रास्ते में उन्हें इला नाम की एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। उसके पेट पर चाकू से हमला हुआ था, इस वजह से वो कभी भी मां नहीं बन सकेगी। तभी ट्यूबल केन के आदमी उन पर हमला करने के लिए आते हैं और नोवा अपने परिवार को बचाने के लिए इला को साथ लेके ऑचर्स के इलाके में घुस जाते हैं। ऑचर्स स्वर्गदूतों की एक प्रजाति है जो पहले प्रकाश के प्राणी थे, लेकिन उन्होंने मानवता की मदद करने की कोशिश की। इसलिए ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी पर भेजा और पत्थरों में कैद कर दिया। जब ऑचर्स को पता चलता है कि नोवा मेथुसेला का पोता है, तब उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि नोवा के दादा ने उनकी जान बचाई थी जब मनुष्य उनका शिकार करने के लिए आए थे। ऑचर्स नोवा और उसके परिवार को उस पहाड़ी के पास पहुंचा देते हैं जहाँ पर उसके दादा रहते हैं। उसके बाद नोवा अपने दादा से मिलने के लिए जाता है और अपने सपने के बारे में बताता है। तब नोवा के दादा कहते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को नष्ट करने का फैसला किया है, क्योंकि मनुष्य ने पाप, लालच और हिंसा से इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया और तुम्हें सभी जीव जंतु बचाने के लिए चुना है ताकि जीवन फिर से शुरू हो सके। वो नोवा को ईडन बगीचे का वो बीज देता है जिससे चमत्कारिक रूप से एक जंगल उग सकता है, जो सब जीव जंतु बचाने के लिए एक नाव बनाकर सभी को बचा सके, ताकि प्रलय के बाद सभी जीव जंतु बचे और जीवन फिर से शुरू हो सके। नोवा अपने परिवार के पास जाके इस बीज को बोता है और तभी जमीन के अंदर से अचानक पानी निकलना शुरू हो जाता है और सारी जगह पर पानी फैलने लगता है। देखते ही देखते उस जगह पर जंगल उग जाता है जो नाव बनाने के लिए लकड़ी प्रदान कर सके। नोवा अपने परिवार और ऑचर्स के साथ नाव बनाने का काम शुरू कर देता है। इस नाव का आकार बहुत बड़ा होता है और इसे बनाने में कई साल लगते हैं। नाव बनाने के दौरान शेम और हीला एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन हीला कभी मां नहीं बन सकती, इसलिए वो शेम से दूर रहने की कोशिश करती है। देखते ही देखते सारे पंछी और जानवर महाप्रलय से बचने के लिए नाव के अंदर घुस जाते हैं। नोवा अपने बेटे से कहता है कि हमें इन सभी पंछी और जानवरों को संभालना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि इनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो इस सृष्टि का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो जाएगा। वही ट्यूबल केन वहाँ पर आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि नोवा एक नाव बना रहा है और वो इस नाव को अपने कब्जे में लेना चाहता है ताकि वो और उसकी सेना बाढ़ से बच सके। लेकिन नोवा का मानना है कि मानवता को बचाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने ही पृथ्वी को नष्ट किया, और वो ट्यूबल केन और उसकी सेना को इस नाव में जगह देने से इनकार कर देता है। वही नोवा के दादा को पता चल जाता है कि शेम हीला से प्यार करता है और हीला उनके ही परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए वो हीला से मिलने के लिए जाता है और हीला को आशीर्वाद देता है जिससे वो गर्भवती बन सकती है, और वो हीला के पेट पर हाथ लगाते हैं जिससे हीला ठीक हो जाती है। हीला सब कुछ समझ जाती है और खुश होकर शेम को गले लगाती है। जैसे ही नाव पूरी होती है, आकाश में काले बादल छाने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तभी ट्यूबल केन और उसकी सेना आकर हमला करती है ताकि वो नाव पर कब्जा कर सके, लेकिन ऑचर्स उस नाव की रक्षा करते हैं और ट्यूबल केन की सेना से लड़ने लगते हैं। ट्यूबल केन की सेना सारे ऑचर्स को मार देते हैं और सारे ऑचर्स अपने रचयिता के पास वापस चले जाते हैं। तभी हर जगह से पानी आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते बाढ़ आ जाती है और पूरी दुनिया पानी में डूबने लगती है। ट्यूबल केन की सारी सेना बाढ़ में मारी जाती है, लेकिन ट्यूबल केन नाव के अंदर घुसने में सफल हो जाता है और जानवरों के बीच छुप जाता है। वही कुछ दिनों के बाद अचानक से हीला की तबीयत खराब होने लगती है। तभी वो अपने माँ के पास जाती है। तब उसे पता चलता है कि हीला प्रेग्नेंट है। वो सारे खुश होकर नोवा के पास जाते हैं और उसे बता देते हैं कि हीला माँ बनने वाली है। नोवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हीला कभी माँ नहीं बन सकती, तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बांझ है। तब नोवा की पत्नी कहती है कि ये सब दादा के आशीर्वाद से हो पाया, लेकिन इस बात से नोवा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से नाव के ऊपर जाता है और तभी बारिश रुक जाती है। दरअसल नोवा मानता है कि उसका परिवार भी बाढ़ के बाद नहीं बचेगा
जाएगा और सबके सब मर जाएंगे और ये ईश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल जीव जंतु रहे। और एक कार्य नोवा को सौंपा गया था, लेकिन अब इला प्रेग्नेंट है, इसलिए इस दुनिया से इंसान का नामो निशान कभी नहीं मिटेगा। नोवा इला से कहता है कि ये बारिश तुम्हारे बच्चे के कारण रुकी है और ईश्वर तुम्हारे बच्चे के आने से बिल्कुल खुश नहीं है। अगर तुम्हें लड़का होगा तो इस दुनिया का अंतिम मनुष्य होगा, और अगर लड़की होगी तो बड़ी होकर वो भी माँ बनेगी, इसलिए मुझे मजबूरन उसे मारना होगा। नोवा का इस तरह का व्यवहार देखकर हम और शेम को लगता है कि उसके पिता ने मानवता के प्रति सारी आशा खो दी है और वो सिर्फ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। वही ट्यूबल केन नोवा के ऊपर हमला करता है, वो उसे मारना चाहता है, लेकिन हम पीछे से आकर ट्यूबल केन को मार देता है। उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और इला 2 बेटियों को जन्म देती है। नोवा की पत्नी नोवा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता और वो उस जगह पर जाता है जहाँ इला अपने बेटियों के साथ खड़ी होती है और उसके बच्चे रो रहे होते हैं। तभी इला कहती है कि ये दोनों रो रहे हैं, इन्हें शांत होने दो। और जब बच्चे शांत हो जाते हैं तब नोवा उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाता। उसका दिल उसे ऐसा करने से रोकता है और वो अपने पोतियों को गले लगाता है। बाढ़ खत्म होने के बाद कुछ पंछियों को हरियाली मिलती है, यानी कि आसपास ऐसी जमीन है जो बाढ़ से बच चुकी है। नोवा अपने परिवार के साथ उस आइलैंड पर चला जाता है और वो सभी एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन नोवा अपने परिवार से दूर गुफा में रहने लगता है और हर दिन नशे में डूबा रहता है, क्योंकि उसने अपने परिवार के साथ जो भी किया इस बात से वो बहुत शर्मिंदा है और साथ में उसने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब उसकी पत्नी उसे समझाती है कि ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम बहुत दयालु और तुम में इंसानियत बाकी है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि इला और शेम अपनी बेटियों के साथ एक नई शुरुआत करते हैं और अब नोवा समझ जाता है कि ईश्वर ने मानवता को एक दूसरा मौका दिया और ईश्वर चाहते थे कि उसका मिशन केवल जानवरों को बचाना नहीं बल्कि मानवता को प्रेम और करुणा के साथ एक नई शुरुआत देना भी था। वही हम अपने परिवार से दूर अकेले रहने के लिए चला जाता है और नोवा अपने पोतियों को आशीर्वाद देकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।